हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पीरियड 1। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली जो हमारा टॉपिक चल रहा है पिछली वीडियो का, तो उसी के आधार पर हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, टॉपिक था हमारा टेंस। तो टेंस टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो टेंस में मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट कंप्लीट करा दिए यहाँ पर, जिसमें आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पूरे तौर पर कंप्लीट हो चुका है। आप पिछली वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। दो पार्ट में वो कंप्लीट हुआ है आपका। पार्ट 1 है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकंड को मैंने रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 1। ये दो वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। दोस्तों, अब आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं, वो आज शुरुआत होगी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आपको आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, और इतनी आसानी से, इतनी सरलतम भाषा में सिखाने का आपको प्रयास करूंगा कि आपको आज के बाद टेंस देखने की, कहीं पूछने की, कहीं समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आप देख लोगे, काफी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। और एक रिक्वेस्ट वो आपको मैं पहले भी किया था, इस बार भी कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहले से अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपका आभारी हूँ हमेशा की तरह से। आप लोग नए ऐड हो जाएंगे तो फिर आपका भी आभारी रहूंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। आइए, टॉपिक है आपका टेंस। टेंस यानी कि काल या समय भी इसको बोल सकते हैं, या टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका टेंस, काल या समय। अब हमने यहां पर प्रेजेंट के टॉपिक को ही टच किया हुआ है अभी। प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट, इसके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। ये तो आपका हो चुका है डन। ठीक है, अब जो हम टच करने वाले हैं वो करेंगे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने अभी तक? कोई ज्यादा बात नहीं की मैंने। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। आपको उसे मुझे बना करके देना होगा कमेंट बॉक्स में, या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं उसको देख करके आपको बता दूंगा क्या सही है क्या गलत है। रिवर्ट आपको एकदम मिल जाना है, ये गारंटी। ठीक है दोस्तों, आइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि इसकी पहचान क्या है, क्योंकि किसी भी चीज की पहचान का एक इशारा हमें अगर मिल जाता है तो फिर हमें उसमें आगे समझने में प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है, यानी कि आधा काम हमारा आसान हो जाता है पहचान समझने से। तो इसकी पहचान क्या है? देखिए, सिंपल, बहुत बड़ी बात नहीं लिखूंगा इसमें, थोड़ा थोड़ा। रहा है, रहे हैं, रही है, ये अगर आपको मिलेंगे, ठीक है, और या इसके अलावा कोई किसी भी सेंटेंस में आपको ये बोध हो, ये ज्ञान हो, ये आपको पता चल जाए कि ये काम चलने की अवस्था में, यानी कि अभी कंटिन्यूस हो रहा है, चल रहा है काम, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं उससे कि ये सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रहे हैं, रही है, इसके अलावा कोई काम चल रहा हो, उसका स्टेट क्या है? हो रहा है कोई भी काम। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं अभी दे दूं बिल्कुल लाइव, कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मेरा आ गया, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस में। इसके अलावा जैसे भी बारिश हो रही है, बाहर बारिश का मौसम चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है? बारिश हो रही है ना। और मैं कह सकता हूं कि मैं हंस रहा हूं, आप नाच रहे हो, वह दौड़ रहा है। तो ये सब सेंटेंस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये तो हो गया पहचान। हमने यहां पर पहचान की बात की। चलिए, मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और हमें बिल्कुल समझ आ जाए क्या बात है। तो पहचान ये होगा इसकी, रहा है, रहे हैं, रही है, इसके अलावा रही हूं, रहा हूं और रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको पहचान कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आपकी पहचान। ठीक है, ओके। अब इसके पहचान के बाद में मुझे क्या करना होगा? मुझे इसका एक आपको एग्जाम्पल बना के देना होगा, ठीक है ना। पहले मैं क्या करता हूं, पहले आपको एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं, उसके बाद में उसका रूल मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, उससे आसानी होती है। चलिए,
इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मैंने आपसे भी रियल टाइम की बात की कि मैं पढ़ा रहा हूं। दोस्तों दावा है मेरा, गारंटी है कि इसके बाद में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहीं से अंदाजा हो रहा है, ठीक है, रहा है नहीं लिखा, लेकिन रहा हूं पता चल रहा है कि काम मेरा चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है काम। मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आए होता है, पढ़ाना टीच होता है, रहा हूं के लिए क्या लगाएंगे, अब इसका रूल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लिया, अब आ जाओ रूल के पास में। इसका रूल बेहद आसान और बेहद बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इजी है। जैसे सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, राइट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। ये आपका रूल हो गया। दोस्तों अभी पहले हमने जो इंडेफिनिट में अपने नेगेटिव सेंटेंसेस जो बनाए थे, वहां पर भी मुझे कुछ सिंगुलर प्लूरल के बारे में मैंने आपसे बात की थी, उसमें डू या डज का मैं प्रयोग कर रहा था पीछे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर टाइम वर्ड चेंज हुआ है और मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है कि जब जब आपका टेंस का टाइप चेंज होगा, इसी तरीके से आपको जो टाइम वर्ड्स होते हैं उसका टाइम वर्ड्स का भी टाइप आपका चेंज होते चले जाएगा, ठीक है ना। पहले हमने डू या डज का प्रयोग किया, आज जो हम प्रयोग करने वाले हैं वो इज, एम और आर, इसके ऊपर बेस्ड है टोटल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला आपका टेंस, ठीक है ना। इज, एम, आर के ऊपर बेस्ड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे, आइए समझते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, अब इसको, ये सब्जेक्ट मेरा मैं है ना, ये मैं इसको यहीं पर बना देता हूं, ठीक है, आई, मैं हो गया। अब आई के साथ में मुझे लगाना है एम। एक चीज ध्यान रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस जब आप बना रहे हो तो आई के साथ में आप हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा कुछ चीज इसमें नहीं आने वाली है। आई एम, पढ़ाना होता है टीच, ठीक है, पढ़ाना होता है टीच, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं रूल के अकॉर्डिंग अपने चलूंगा तो रूल मुझे ये कहता है कि आप सब्जेक्ट के साथ में इज, एम, आर लगाएंगे अकॉर्डिंगली, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा। मेरा सब्जेक्ट आए है, आई के साथ मुझे पता है मुझे एम लगाना है, और टीच के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेरी टीच हो जाती है। अब मुझे आईएनजी और लगाने के लिए बोलता है मेरा रूल, ठीक है ना। तो जब मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी यहां पर लगा देता हूं तो मेरा सेंटेंस हो जाता है एकदम करेक्ट, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अब इसके साथ एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, आप होता है आपका यू, यू के साथ में आपका आएगा आर, और इसी तरीके से आपको यहां पर टीच में आईएनजी ऐड कर देना है। ये आपका हो गया यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। क्या हुआ यहां पर, एम का हमारा प्रयोग हो गया और आर का हमारा प्रयोग हो गया है। अब बचता है हमारा इज। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ये भी दिखा देता हूं आपको। वह पढ़ा रहा है, मैंने एक ही वर्ब ली है, कोई दूसरी वर्ब में इसमें ऐड नहीं की है, ताकि आपको कंफ्यूजन किसी भी तरीके का ना हो। और मेरी तरफ से हमेशा प्रयास ये रहता है कि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और बड़ी आसानी के साथ और बिल्कुल सरलतम और सादी और लेमन लैंग्वेज में आप जो चीजों को सीख जाएं, बिल्कुल ठीक है ना दोस्तों। वह पढ़ा रहा है, ही, हमने एम का प्रयोग कर लिया, आर का प्रयोग कर लिया, अब यहां पर हमारा लगेगा इज, ही इज टीचिंग। अब सवाल ये आता है, सेंटेंस तो हमने बना लिए, ठीक है ना, ये भी करेक्ट मेरा सेंटेंस हो गया। मैंने क्या किया, आई के साथ में एम लगा दिया, यू के साथ में आर लगा दिया, ही के साथ में इज लगा दिया। लेकिन अब कहते हैं यार आपने लगा तो दिया, लेकिन हमें कंडीशन का आप किस तरीके से, मतलब हमें जो इसमें ये बताओगे कि हमें आई के साथ में कब एम लगाना है, ही के साथ में कब लगाना है, क्यों हम लगाते जा रहे हैं, क्यों, इसके लिए क्या करना होगा आपको,
पिछली मेरी वीडियोस हैं, वहां पर आप सिंगुलर प्लूरल वाले जितने भी मेरे सेशन है वो सब आप देखेंगे तो बड़ी उसमें क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसको और मैं इजी करने के लिए एक चीज और आपको सिखा देता हूँ और बता देता हूँ। तो यहां तक उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिया हो आपने, नहीं किया है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, और अब आपको मैं इसको एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे आई, यू, वी, दे, दीज, इट्स, राम एंड श्याम। आई को थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या है ये सब्जेक्ट्स हैं। इन सब सब्जेक्ट्स के साथ में ध्यान देना, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ में यू आ जाए, वी आ जाए, यानी कि आप कहें, हम कहें, वे कहें, ये कहें, है ना, इनको कहें, राम एंड श्याम को कहें, तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर मैं बना रहा हूं और मुझे सेंटेंस बनाना है कि मैं, हम, आप ये काम कर रहे हो, हम ये काम कर रहे हैं, वे ये काम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर इसके लिए टाइम वर्ड जो लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगानी होगी, वो मुझे आर लगानी होगी। क्या लगाना होगा, आर लगाना होगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के केस मुझे क्या करना होगा, ये मेरे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और मुझे यहाँ पर आर से सेंटेंस लगाना होगा, आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए और ज्यादा आसान हो गया, यानी कि एक शॉर्ट सा फॉर्मूला आपके सामने बनकर तैयार है, ठीक है। यू आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सवाल आता है सिंगुलर सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, ठीक है। यहां पर हम प्रयोग करेंगे इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये दूसरा फॉर्मूला तैयार है बनके, आप देख पा रहे होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम अगर है तो वहां पे आप इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देंगे। अब रहा सवाल आय का, आय आपका कहीं भी मिलेगा स्टैंड अलोन, तो आपको उसके साथ में एम लगा देना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप ऐड कर देंगे। ये आपका आय के लिए काम खत्म हो जाता है। तो मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम अगर है यहाँ पर। समझता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू, वी, दे, दीज, इट्स, राम एंड श्याम, एंड लगने के साथ ये दो हो जाते हैं, मोर देन वन हो जाते हैं, तो आर यहां पर लगा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, जैसे पिछला मैंने एग्जांपल यहां पर आपको दिए। इसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट जब मेरा होगा, ही बोलते हैं, शी बोलते हैं, इट बोलते हैं, एनी नेम बोलते हैं, तो वहां पर इज के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा और फिर आपका सब्जेक्ट बचता है आए, तो आई के साथ में हम एम और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताइए यहां तक कोई समस्या अगर आपको है किसी भी प्रकार की, उम्मीद है कि नहीं होगी आपको। और ये हम बात कर रहे थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, राइट, यानी कि जिसमें हम सकारात्मक बात करें, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, जिसमें हम एक पॉजिटिव बात करेंगे, यानी कि मैं इस काम को कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, वह कर रहा है, हम कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे इससे, इट इज रेनिंग आउटसाइड, आप रो रहे हैं, यू आर क्राइंग या यू आर वीपिंग, ठीक है, ये सेंटेंस बन जाता है। इसके अलावा आप ये सेंटेंस बना सकते हैं कि हम बोल रहे हैं, हम के लिए क्या देखेंगे, ये समझते हैं, ये आपका वी है, हम, वी आर सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म स्पीक क्या होती है, स्पीक और आईएनजी, यानी कि वर्ब आपकी स्पीक है तो वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, ठीक है। वे बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग, या हम दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग, आप खा रहे हैं, यू आर ईटिंग, मैं पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग, यानी कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस आपके लिए बनाना बेहद आसान हो गया है। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं और सभी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। नोट डाउन अगर आपने किया है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत ही बेहतर आपके लिए होने वाला है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब आप नोट डाउन करते चलते हैं, अपनी नोटबुक जब अल्टीमेटली देखते हैं फाइनली नोट करने के बाद, तो आपको एक अच्छा सा फील आएगा, आपको लगेगा वाकई में आपने कुछ चीज को सीखा है, और सीखने के बाद हमने उसको नोट डाउन करने के बाद वापस हमारे पास में कोई चीज स्टोर हुई है, हमारे पास में रखी हुई है, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, पहचान आपको पता चल गई, आपको ये पता चल गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या है, सिंगुलर के साथ में क्या है, और आई के साथ में हमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका डन है ऑलरेडी, आपके वीडियोस के लिंक में डाल दूंगा इसके नीचे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी हम अब अफर्मेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, सिंपल मैं यहां पर रूल लेके चलता हूं। अब देखिए, मैंने जो चीजें बतानी थी आपको बहुत यानी डिटेल्स में आपको बता दी है। अब मैं दोबारा से अगर वही सब डिटेल रिपीट करूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि यार बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूजिंग मोड में चलेगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार के किसी कंफ्यूजन में, किसी परेशानी में आप पड़े। मेरा ध्येय, मेरा जो मन है, जो मेरी सोच है, वो सिर्फ ये है कि आप बिल्कुल बेहद और बेहद आसान तरीके से इसको सीख जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए, रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अब जब नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा हम नोट का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में रूल बन करके तैयार है, आप इसे नोट डाउन करेंगे और इससे आप तमाम तरह के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, लेकिन अब मुझे कहना है कि मैं नहीं खेल रहा हूं, तो आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप नहीं दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग। अगर मैं कहता हूं कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि मेरा दोस्त नहीं आ रहा है, माई फ्रेंड इज नॉट कमिंग। अगर मैं कह दूं, अब अपने सेंटेंस को मुझे क्या करना है, कंबाइन करके दो सब्जेक्ट्स को, उसको मुझे प्लूरल में बनाना है, सिंगुलर को। मैं कहता हूं कि राम और श्याम नहीं आ रहे हैं, राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग। ठीक है ना, क्योंकि एंड से उसको कनेक्ट मैंने कर दिया, तो एक यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट को दो जगह मैंने ऐड किया एंड के साथ में, तो दो लोग हो जाते हैं, तब मैं वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब आर लगाऊंगा, राम एंड श्याम आर नॉट कमिंग। ठीक है ना, मैं कहता हूं कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के साथ आप क्या कर सकते हैं, तमाम तरह के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के केस में। ठीक है, इसका एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए, अब मैं इसका आपको इंटेरोगेटिव बता देता हूं, यहीं कहीं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, रूल बताएंगे इसका। ठीक है, चलिए, अब इस रूल के लिए मुझे क्या करना होगा, जो मेरी हेल्पिंग वर्ब है, कभी भी कोई भी अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं टेंस के अंदर, किसी भी टेंस की अगर हम बात करेंगे, तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमारा बाहर आ जाता है रूल बनाने के लिए। जैसे मैं कह दूं कि इज, एम, आर बाहर हो जाते हैं, प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका इंटेरोगेटिव रूल हो जाता है दोस्तों। आइए अब इसको भी समझते हैं। इंटेरोगेटिव रूल बनने के बाद हमारा क्या हो जाता है कि इज, एम, आर मेरे बाहर आ गए, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को राइटिंग पर्पज से, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं अपने राइटिंग में, तो आपको इसके लिए क्या होगा, एक मार्क्स आपको गंवाना पड़ सकता है, इसके लिए कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो राइटिंग में आप प्लीज क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना ना भूलें, लेकिन बोलने में ऐसा ना करें कि मैं जैसे मैं कह दूं, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, है ना, वो फनी हो जाएगा, वो मजाक लगने लगेगा। अरे यार, इतना भी मतलब इतनी गहनता से आप इंग्लिश सीख रहे हो कि जो लिखने वाली चीज है उसको ही बोलकर बता रहे हो, आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, नो, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ रिटन में वो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, बट बोलने में आप क्या करोगे, सिंपल इस प्रकार से बोलेंगे जैसे मैंने रूल आपको बना के दिखाया है। रूल क्या है, अब ये हो गया आपका रूल,
इंटरोगेटिव का। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए एक एग्जांपल हम लेके आते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बाहर बारिश, क्या बाहर बारिश हो रही है, क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। अब मैंने क्या किया, जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, इज लगा दिया, क्योंकि मैं इट की बात कर रहा हूं। ठीक है, इट के साथ में मैंने आपको बताया था इट, ही, शी, राम, श्याम, है ना, कुछ भी अगर आपका आता है एनी नेम, तो वहां पे हम इज का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अब मुझे क्या करना है इंटरोगेटिव के केस में, आप देख सकते हैं इज एम आर मेरा बाहर है, इस रूल के आधार पर मैं बनाऊंगा ना सेंटेंस, इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है, ये एक सवाल हो गया। अब जनरली मेरे पास में एक कॉल आता है, मेरा स्टूडेंट पूछता है सर क्या आप पढ़ा रहे हो, सवाल है ना, क्या आप पढ़ा रहे हो, तो वो बोलता है आर यू टीचिंग। समझ पा रहे हो ना दोस्तों, आर यू टीचिंग, आर इसलिए लगा क्योंकि यू मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट यू जब है तो यू के साथ में मैं आर का प्रयोग करता हूं। एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में कहूंगा यू आर टीचिंग, आप पढ़ा रहे हो। जब सवाल होगा क्या आप पढ़ा रहे हो, तो आर बाहर आ जाता है, यू प्लेसिंग चेंज हो जाती है उसके साथ, ठीक है ना, आर यू टीचिंग, ठीक है ना, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है इंटरोगेटिव का रूल। ठीक है, चलिए अब इसके साथ मैं डबल इंटरोगेटिव भी आपको बता देता हूं, क्वेश्चन वर्ड वाला हाथ के हाथ। मैं इसके फिर आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मेरा काम है आपको आसान से आसान तरीके से बता देना और समझा देना, ठीक है ना। चलिए, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, दो चीज, तीन चीज आपकी क्लियर हो गई यहां पर। अब आता है आपका क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, और इसको हम क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव हम इसको बोलते हैं। ठीक है, वो जो बोलते हैं, ठीक है। अब आइए समझते हैं इसको, इसका रूल देखते हैं पहले। यहां पर लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, ये हो सकता है। इज, एम, आर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जांपल ऐसे लेंगे, मैं कहूं कि आप कहां जा रहे हो। देखिए अभी तक हम वेयर की ज्यादा बात कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हो। ठीक है, इसका एग्जांपल यहां लिख ही देता हूं मैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। आप कहां जा रहे हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट समझा जाता है, लेकिन इसको हम आसान कर देंगे बिल्कुल। आप कहां जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, जब डबल इंटरोगेटिव का कोई भी सेंटेंस आ जाए, किसी भी टेंस में आ जाए, तो आपको उसकी जो कहां, कैसे, कब, कौन, ये सब चीजें आपको सबसे पहले बाहर लेके आनी है। सबसे पहले इसी को ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं कहूं वेयर, आप, यू लगाना है तो उसके लिए मुझे आर की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वेयर आर यू गोइंग। तैयार, ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बन गया। आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अब मैं कहूं कि आप कहां खेल रहे हो, वेयर आर यू प्लेइंग। ठीक है ना, आप क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, या वाई आर यू क्राइंग, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड कोई भी आपके पास में रहता है, आप कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग, कैसे कर रहे हो, या मैं कह रहा हूं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, हाउ आर यू टीचिंग। ठीक है ना, मैं कहता हूं कि वे कैसे खेल रहे हैं, हाउ आर दे प्लेइंग। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड आपको बाहर रख देना है, उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस तरीके से आप इसका डबल इंटरोगेटिव भी कंप्लीट कर सकते हैं। रूल आपके सामने है, इसमें कोई किसी तरह का कोई जो है संशय नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। उम्मीद तो यही है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी चारों के चारों पार्ट आज हमने कवर कर दिए, जिसमें हमने क्या किया, आपका अफर्मेटिव किया, नेगेटिव किया, इंटरोगेटिव किया, और आपका क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव यानी डबल इंटरोगेटिव, यानी हमने पूरे पार्ट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से, सरलतम भाषा में आपके लिए हमने इसको आसान कर दिया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब पता ये तब पड़ेगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मैंने इससे ये चीज सीखी, या मुझे इसमें ये डाउट रह गया, या मुझे ये लगा कि कोई भी सेंटेंस सर मैं नहीं बना पा रहा हूं उस रूल के माध्यम से, तो फिर वो रूल मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपकी वहां पर हेल्प करूंगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों,
अब आपका समय जो है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि आपको वीडियो मिस नहीं करनी है स्टार्टिंग से एंड तक। अब एंड का जो पॉइंट है वो आ रहा है जिसमें मुझे आपको होमवर्क देना है, ठीक है ना। पिछली वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया है और होमवर्क आपने नहीं किया है ना पहले की तरह से। लेकिन दोस्तों होमवर्क करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा सीखने के लिए भी, और ये चीजें काम आएंगी फिर आगे चलकर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको देता हूं होमवर्क, प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ये देखिए, चलिए अब सबसे पहले मुझे सेंटेंस देना है आपको। मोहन दिल्ली जा रहा है, ठीक है। मोहन दिल्ली जा रहा है, एक सेंटेंस ये आपको क्रिएट करना है। सेकंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव आएगा, सोहन अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस आपका है इंटरोगेटिव में आएगा, क्या रोहन रो रहा है, क्वेश्चन मार्क, इसका खास ख्याल रखेंगे आप राइटिंग में, ठीक है। फिर आपका आता है डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन, कैसे, रोहन क्यों रो रहा है, अगेन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये चारों सेंटेंस क्या करना है आपको, ये मैंने होमवर्क दिया है और ये प्रैक्टिस आपके सेंटेंसेस हैं, और ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पूरा ये कह सकता हूं कि आपका ये पार्ट 2 फिनिश प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं है आपको, और ये 4 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, और बनाने के साथ साथ दोस्तों आप इनको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। इससे मुझे ये लगेगा कि वाकई में हम लोग एंगेज्ड हैं, कनेक्टेड है। मैं फर्स्ट डे से ही बोलता आ रहा हूँ इन चीजों को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इसको सीरियस लेंगे और ये सेंटेंसेस बना करके आप खुद ये महसूस करेंगे, और मुझे कम से कम 1-2 कमेंट तो ऐसा चाहिए कि हाँ सर मैंने आपकी इस वीडियो से काफी कुछ सीखा, और सीखने के साथ साथ मैं ये सेंटेंस बना पा रहा हूँ, या मुझे इसमें मेरी पढ़ाई में या कहीं पर भी मुझे बड़ी इससे मददगार साबित हो रही है आपकी वीडियो। तो वो कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, उसमें बड़ा मजा आएगा मुझे देखने में भी और उसको पढ़ने में भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम अगला वाला पार्ट कवर करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ पिछली वीडियो की तरह से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डन, इंडेफिनिट डन, अब हम करेंगे बात प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। ये देखिए, ये लीजिए, एंड ये अब फेमस हो गया अपना, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों का जो प्यार है ना, ये इसी की वजह से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, अब कहते हैं कि हैप्पी लर्निंग वाले सर हैं आप तो, अरे ठीक है बाबा कुछ तो चले, है ना। हैप्पी लर्निंग वाले सर, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बिल्कुल वीडियो समझ आई होगी, बड़ा मजा आया होगा। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ में चैनल को और वीडियोस को। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।